अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ़ फैज़ान सोशल वर्क की तरफ से आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी संस्था को जुड़ें और हमें मजबूती प्रदान करें। हम कुछ कुछ बुनियादी एजेंडे पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को पॉइंट आउट करा दूँ, उसको काउंट करा दूँ कि हमारा एजेंडा क्या है। देखिए, हमारा एजेंडा है सबसे पहले कि समाज को विकसित बनाया जाए, एक सोच को डेवलप किया जाए कि एक-दूसरे की मदद किया जाए और जो ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत किया जाए। जो जो इंस्टीट्यूशन चलता है भीखमरी का, मतलब जो लोग भीख माँगते हैं, इस सिचुएशन को कहीं न कहीं हमें ब्लॉक किया जाए कि इनकी ज़रूरत को पूरी किया जाए और जो मिस्कीन है, जो हमसे सवाल नहीं करते, हम लोग उनकी ज़रूरत को पूरी किया जाए और इन वजह से जो और समस्याएँ पैदा होती है, उन समस्याओं को भी ब्लॉक किया जाए। यानी हम लोग उनको एक डेवलप किया जाए कारोबार के ज़रिए से और एक उनके अंदर एक सोच को पैदा किया जाए कि हमारा भी समाज एक-दूसरे की मदद करता है। दूसरा हमारा एजेंडा है कि हम लोग पर्यावरण को लेके भी थोड़ा-सा जागरूक करें, लोगों को जोड़ें कि भाई इसकी भी ज़रूरत है, इसका भी एक हिस्सा है समाज के अंदर। जब हम उनसे कुछ लेते हैं तो हमें भी ज़रूरत है उनको कुछ देने की। पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो हम एक मीडियम बने हैं, तो हमें भी ज़रूरत है कि उनकी सेवा करने की। हम दरअसल इन सब चीज़ों को छोटा समझते हैं। हमारा तीसरा एजेंडा है कि हम लोग साफ-सफाई का भी ख़्याल रखें। हम इन सब चीज़ों को काफ़ी इग्नोरेंस कंडीशन में लेके जा चुके हैं। हमें लगता है कि इसमें हमारा क्या, ये तो नगर निगम का काम है, हम हमारा काम घर साफ करना, गली का काम नगर निगम का, वो सभासद देखेंगे। नहीं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक मुसलमान होने के नाते एक ज़िम्मेदारी है कि हम भी उसकी सेवा करें, हम भी उस ज़िम्मेदारी को समझें। हम लोग भूले हुए हैं, हमें उसको बखूबी समझना चाहिए। देखिए, इसके एक मिसाल मैं एक हदीस के ज़रिए बता दूँ कि एक यहूदी यहूदी लोग एक रास्ते पे गए, तो वो रास्ता काफ़ी गंदा मिला। तो उन्होंने एक इमेजिनेशन किया कि लगता है कि यहाँ से कभी मुसलमान नहीं गुज़रे। तो ये नसीहत है आज के दौर के लिए कि आज जब गंदा दिखता है तो हम लोग यही कहते हैं, लगता है कि मुस्लिम बस्ती शुरू हो गई है। तो इस छवि को बदलने की ज़रूरत है, हमें इस फ़ील्ड पे भी काम करने की ज़रूरत है। तीसरा है कि ये जो होता है कि समाज के अंदर ये जो लफ़्ट रेप वाला मामला चल रहा है, ये जो इस तरह का भगवा लफ़्ट जो भी लोग कह लें इसको, तो इसमें कहीं न कहीं हम लोगों की भी कोताही है, हम लोगों का भी देन है कि हम जिनके पास पैसा है, जिनके पास माल है, वो तो बड़ी-बड़ी शादियाँ करते हैं, बड़ा-बड़ा काम करते हैं, बड़ा-बड़ा रीति-रिवाज़ करते हैं और जो बेचारे गरीब हैं, वो नहीं कर पाते, वो तो दम घुटते रहते हैं क्योंकि उनको भी ज़रूरत है शादी करने की, वो इस बिना पे नहीं कर पाते कि उनके पास वो चीज़ है नहीं। समाज को क्या कहेंगे कि हम किस तरह से क्या करें, क्या नहीं करें। इस बिना पे वो दूसरा रूप अख्तियार कर लेते हैं, तो कोई कहीं शिकार हो जाता है, कोई कहीं शिकार हो जाता है, ठीक है? तो हमें ज़रूरत है उस फ़ील्ड में भी काम करने की। हमें ज़रूरत है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की। क्या ज़रूरत नहीं है हमें शिक्षा व्यवस्था सुधारने की? बेशक ज़रूरत है। जिस तरह की हम हर एक अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, अपने खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, अपने पहनने की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी पूरी करें। बिल्कुल, हम इस पर दूसरों पे आश्रित ना रहें। खाने-पीने की व्यवस्था हमारी क्या पूरी मिलती है, पढ़ने की व्यवस्था दूसरे पे हम आश्रित रहें? नहीं। हमें जिस तरह लड़के की व्यवस्था है, उस तरह लड़कियों की भी एक अलग अलग से इदारे की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की, डिग्री कॉलेजेस की बेशक ज़रूरत है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उससे 1% भी कम की ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह के इदारे बनाएँ, ताकि हमारी लड़कियाँ सुरक्षित उन कॉलेजेस में, उन यूनिवर्सिटी में, उन स्कूल्स में आसानी से साथ पढ़ सकें और किसी भी मतलब कि गैर महरम का उनके साथ मतलब कि इस तरह का ताल्लुकात ना हो, ठीक है? क्योंकि जैसे होता नहीं कि हम उनको भेजें कि इस तरह के कॉलेजेस में जहाँ पे लड़कियाँ-लड़का दोनों एक साथ पढ़ते हैं और ये उम्मीद करें कि वो बिगाड़ ना पैदा हो, तो ये तो बेवकूफ़ी है। कुरान कहता है कि मर्द के लिए औरत मतलब कि एक माइल करने वाली चीज़ है और हदीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने बाद तुम लोगों के लिए औरतों का सबसे बड़ा फितना छोड़ के जा रहा हूँ। तो बड़ा ये 2 बातें एक बिल्कुल वाज़ेह कहती हैं कि हम इससे बच नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरत है कि उसके लिए एक बाउंडेशन तैयार करने की। बाउंडेशन क्या है? मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई छोड़ दी जाए। हमें उस तरह इदारे डेवलप करने की ज़रूरत है कि जहाँ हम सुरक्षित अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भेज सकें ताकि वो वहाँ पे आसानी के साथ पढ़ सकें, अपना दीन भी सुरक्षित कर सकें और उसके बाद अपनी एजुकेशन व्यवस्था को भी सुधार सकें, ठीक है? और उसके बाद जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग छोटे-छोटे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ये तो हमारे एजेंडे हैं और भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह काम करने हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोग ताउन करें, 10 करें, 20 करें, 30 करें, जो भी करें। आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ज़हन को तब्दील करना चाहते हैं, हम उनकी ज़रूरत को पूरी करना चाहते हैं, उनके छोटे-मोटे रोज़गार को डेवलप करना चाहते हैं ताकि उनकी ज़रूरत को पूरी कर सकें। जब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़रूरत पूरी होगी, वो बहुत से बुरे कामों से, बुराई से बचेंगे। किसी का पेट भरा रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरे कामों से बचा रहता है। अब जब पेट खाली रहता है, तो उसके अंदर समाज के प्रति एक रोष, एक दुश्मनी पैदा होती है। वो सोचता है कि भैया दुनिया में सब अपने मतलब के, मैं किसी की क्यों सुनूँ? इस बिना पे हमें ज़रूरत है इस तरह की रिक्वायरमेंट भी पूरी करने की और लोगों को अच्छी बात बताने की। अच्छी बात वो मेरी तभी सुनेंगे जब उनकी ज़रूरत पूरी होगी। और जो भी लोग
ये हसास लोग हैं, जो फ़िक्रमंद लोग हैं, जो समाज को डेवलप करना चाहते हैं, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ताउन करें, हमसे जुड़े और हमसे जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखेगा, आप इस पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज ज़रूरत है हमें इस तरह की मुहिम की, इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर से हम आज नहीं करेंगे तो मुझे नहीं उम्मीद है कि हम फिर कब कर पाएँगे। मुझे नहीं लगता कि फिर हम कब कर पाएँगे। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमें मजबूती दें, आप लोग जुड़े, जिस तरीके से जुड़ सकते हो उस तरह जुड़े। उस तरीके से ही जुड़े जितना जुड़ना, ना जुड़ना आपके लिए दोनों बराबर हो, लेकिन जुड़े। आपके जुड़ जाने से किसी का दिन बदल सकता है, किसी का ज़हन बदल सकता है, किसी की मेंटालिटी बदल सकती है और कुछ समाज के अंदर हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख लोग हमसे जुड़ गए और 10 लाख लोग अगर से हमको 100-100 रुपया दे देंगे, तो 10 करोड़ रुपया हो गया। 10 करोड़ में क्या हम नहीं बना सकते कॉलेजेस? बना सकते हैं। तो ज़रूरत है हम इस तरह की सोच को डेवलप करने की। आइए जुड़िए हमसे और कदम से कदम मिलाइए, एक मजबूत समाज की नींव में आप हम सब साथ मिलके चलें और कड़ी से कड़ी एक मजबूत जंजीर बनाएँ, ताकि कोई भी विपक्षी ताकत, कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बांका ना सके। ठीक है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़ें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।